Good morning students of class 7. Today I will start chapter 13 from distance time graph. Okay children. So distance time graph कैसे खींचा जाता है, ये ग्राफिकल मैटर है। एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर हम दो लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं। एक वर्टिकल लाइन रहेगा, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन ऊपर से नीचे, और एक लाइन रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खड़ी लाइन और लेफ्ट टू राइट रहेगा। ये दोनों लाइन रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। जो लेफ्ट टू राइट लाइन रहेगा उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन रहेगी उसको वाई एक्सिस बोलेंगे, राइट। तो वर्टिकल लाइन को हम मान लेंगे डिस्टेंस, और वहाँ से हम उसके ग्राफ के आधार पर 10, 20 इस ढंग से रखते जा सकते हैं, या 1, 2, 3, 4 मीटर करके लिख सकते हैं। जो भी जितना हमारे पास मेजरमेंट या पैमाना हो उस ढंग से रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस या लेफ्ट टू राइट जो लाइन जाती है उसको हम टाइम लाइन बोलेंगे। जैसे ये है, तो टाइम को भी जितना सेकंड हमको लेना, 1 सेकंड का शो करना है तो 1 सेकंड, 20 सेकंड का शो करना है 20 सेकंड लिख देंगे। और लिखने के बाद फिर उनको हम मैच कराएंगे, दोनों कोऑर्डिनेट कराएंगे। जैसे 5 मीटर 1 सेकेंड यहाँ मिला, तो इस ढंग से एक ग्राफ तैयार हो जा रहा है। ये इसी को बोलेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब आता है एंशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। पहले ज़माने में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था, उसमें घड़ी नहीं थी, ज़्यादा ज्ञान नहीं था मानव के पास, ह्यूमन के पास। तो एक उन्होंने सन डायल बनाया। सन डायल अगर हम दिखाएं तो ये होता है, और इस तरह से एक डायल बना लिया जाता था, और परछाई जिसको बोलते हैं, परछाई को देख करके टाइम को डिवाइड कर देते थे। उस ढंग से वो लोग अपना काम करते थे। जैसे सुबह होती है और ईस्ट में सन राइजिंग होता है, और सन राइजिंग होगा ईस्ट में, तो उसकी जो सन डायल होगा उसकी परछाई या शैडो वेस्ट में बनेगा। ये देख लेते हैं कि यहाँ से फिर वेस्ट से शुरू होगी जो टाइम वो परछाई, फिर धीरे 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 सन साउथ की ओर जाएगा। जब साउथ की ओर आ जाएगा तो शैडो किधर जाएगी, नॉर्थ की ओर। इस ढंग से वो पूरे जो होता है एक सेमी सर्कल बना, उस सेमी सर्कल को डिवाइड करके टाइम कैलकुलेट कर लेते थे। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, सन डायल बोलते हैं इसको। एक होता है जंतर मंतर, इसके द्वारा भी टाइम वो लोग कैलकुलेट कर लेते थे। ये सन डायल का एक सिंपल सा उदाहरण है। उसके बाद आता है सैंड क्लॉक और आवर ग्लास, आवर सैंड ग्लास, ये इसको बोलते हैं सैंड क्लॉक। मीन्स इसमें बाल जो होता है, सैंड होता है, बालू होता है, एक रेगुलर वे में उसको गिराते हैं, और गिराने तक इस ढंग से उसको कि टाइम फिक्स कर देते हैं कि भरने में कितना टाइम लगेगा। उस ढंग से उसमें एक मेजरमेंट लगा देते हैं, पैमाना लगा देते हैं, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टाइम पास हो चुका है। इसको बोलते हैं सैंड क्लॉक। एक कैंडल क्लॉक देख रहे हैं आप लोग। कैंडल क्लॉक होता है, कैंडल जो लंबी सी होती है उसको, उसमें जो होता है नेल, कील बोलते हैं जिसको, ठोक दिया जाता है, और ठोक करके उसको जला दिया जाता है, और जो नेल की डिस्टेंस है बराबर डिस्टेंस पर रहेगा। और जैसे जैसे कैंडल जलेगा उसमें से वो नेल है नीचे गिरेगी, नीचे एक मेटल पार्ट रहेगा, उस पर जब गिरेगा तो बोलेगा खट से, टन से आवाज आएगी, मतलब 1 घंटा बीत गया, या जो भी डिवाइड करें उसमें कितना पीरियड बीत गया। अब कितने समय तक उसको क्या काम करना है, उस ढंग से उस टाइम को कैलकुलेट करके अपना काम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कैंडल क्लॉक। अब आता है सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब होता है, बॉब माने बॉल, रस्सी से बांध करके लटका दिया जाता है, मेटल का होता है, और उसके तरफ ला करके छोड़ दिया जाता है,
मूव करता है, ऐसे 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 मूव करके, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और उसमें क्या होता है, ओसिलेशन होता है। ओसिलेशन, ओसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, इधर से उधर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आता जाता रहता है, इसी को बोलते हैं ओसिलेशन। अब एक उसमें दिया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वह समय, जितने समय में वो एक चक्कर घूम ले, एक ओसिलेशन कंप्लीट कर लेता है जितने समय में, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड। ओके। अब आता है मेजरिंग टाइम यूजिंग सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम से टाइम मेजर किया जाने लगा। तो क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम है उसमें मोशन होता है दाएं से बाएं, और उस वाइब्रेशन से, उस मोमेंट से इस ढंग से सेट कर दिया जाता है उसके जो क्लॉक होती है उसकी हैंड्स को, सुई को, और एक निश्चित वाइब्रेशन के बाद वो जो होती है सेकेंड हैंड कंटिन्यू चलती रहती है। फिर सेकेंड हैंड कंटिन्यू चलने से जब एक चक्कर पूरा होता है तो जो मिनट हैंड है वो आगे बढ़ती है, 1 मिनट आगे बढ़ेगी। जब इस तरह से मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट होने के बाद फिर जो आवर हैंड है वो 1 आवर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम टाइम मेजरिंग बाय सिंपल पेंडुलम। ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर कंप्लीटेड। तो थोड़ा सा और बचा है, यह यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम बहुत है। अगर हम यूनिट ऑफ टाइम शुरू करें तो शुरू होता है सेकंड से। अगर सेकंड से छोटा टाइम लेंगे तो मिली सेकंड होगा। मिली सेकंड, सेकंड, सेकंड 60 सेकंड पास होता है तो 1 मिनट बनता है। 1 मिनट और 60 मिनट पास होता है तो 1 आवर होता है। 24 आवर पास होता है तो 1 डे बनता है। ओके। अब 7 डेज पास होता है तो 1 वीक हो गया। इस ढंग से 30 या 31 डेज पास हो गया तो 1 मंथ हो गया। मंथ से बड़ा फिर ईयर हो जाता है। इस ढंग से टाइम आगे बढ़ता है। ईयर से चलेंगे तो हम 5 ईयर, 5 ईयर चलेंगे तो ज़्यादा 10 ईयर रहेगा तो डिकेड, डिकेड से फिर आगे हो गया सेंचुरी, 100 साल हो गया तो सेंचुरी। फिर उसके बाद अगर 1000 साल हो गया तो मिलेनियम। ये है टाइम के यूनिट्स, बहुत सारे हैं, छोटे बड़े हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनिए। आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन इफ एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।